ऐसा को सहन न करने की वजह से जल्दी से एल्डर दिशांत ने अपना हाथ हिलाया और उसने कहा, विपिन विपिन, तुमने अब यहाँ पर यह परीक्षा पास कर ली है, जाइए जल्दी से, अब आप आगे जा सकते हैं। क्या परीक्षा पास कर ली? क्या आप मेरे को यहाँ से भगाना चाहते हैं? अरे मुझे ऐसा लगता है कि आपने अभी तक भी कुछ नहीं समझा है। अरे कुछ तो शर्म कर लो, इतने ज्यादा बुढ़े हो गए हो। और रोसात मास्टर टीचर पवेलियन के एक पवेलियन मास्टर भी थे और आपके कितने ज्यादा आदर्श व्यक्ति खड़े हुए हैं जो आपके उन सभी नक्शे कदमों के ऊपर चल रहे हैं जो आप पीछे छोड़ कर आए हैं। और फिर भी मैं तुम्हें इतने प्यार से सिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझे सीखने का नाम ही नहीं ले रहे। विपिन ने उसकी वह बात सुनने के बाद में वहाँ पर अब जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया था। उसने कहा, तुम वास्तव में आज तक के सबसे ज्यादा खराब स्टूडेंट हो। आज तक मेरे इतने ज्यादा वर्षों के अंदर में ना इतना ज्यादा खतरनाक और इतना ज्यादा बेकार स्टूडेंट कभी भी नहीं बनाया। तुम्हें पहले विनम्रता सीख कर आनी चाहिए। विपिन जहाँ पर इसी तरह सुनाया जा रहा था, वहीं अब एल्डर दिशांत अब अपने बालों को नोचने लगा था। वह पागलपंती के कगार पर पहुंच चुका था। अरे अरे भाई, मैं यहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक निरीक्षक हूँ जो तुम्हारे यहाँ पर परीक्षा लेने के लिए आया था, ना कि मैं तुम्हारे यहाँ पर स्टूडेंट बनने के लिए। और अब वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था जो उसके उस व्यक्तित्व के ऊपर अंगुली उठा रहा था। उसको और ना सहन करने की वजह से हुश और एक ही बार के अंदर वो अपनी जगह से पूरी तरह से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सामने वाले को इस तरह से शर्मिंदगी से गायब होते हुए देखकर विपिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, लेकिन उसके बाद में उसने अपना सिर हिला दिया। तुमने यहाँ पर गलती की थी। आपको पता है ना कि मैं यहाँ पर इस मास्टर टीचर पवेलियन को क्यों तोड़ने के लिए आया था, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर मेरी परीक्षा लेना चाहते थे और वास्तव में आप उनका साथ देना चाहते थे। और अगर अब तुम ऐसा करोगे तो मुझे भी अपनी AUKT दिखानी ही पड़ेगी, और क्योंकि अब मुझे इसको पास करना है तो अब मुझे और आगे जाना चाहिए। मास्टर टीचर पवेलियन के बाहर उस मास्टर टीचर टावर के अंदर रोशनी के देखने के बाद में आदर्श ने टिप्पणी की, प्रिंसिपल विपिन अभी सेकेंड फ्लोर के ऊपर पहुंच चुके हैं। ऐसा लगता है कि वह अभी एल्डर दिशांत के पास में है। एल्डर दिशांत तो वही है ना जो युद्ध टेक्निक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और युद्ध टेक्निक्स के अंदर उनकी समझ बहुत ही ज्यादा अथाह स्तर तक पहुंच चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर अभी प्रिंसिपल विपिन की वही परीक्षा ले रहे होंगे और वह अभी उसके अंदर कोई गलती निकाल रहे होंगे। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ समय लगने वाला है। आदर्श बहुत ज्यादा समय से इस रोसास मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर रह रहे थे, इसीलिए उसे इस एम्पायर के बारे में बहुत कुछ पता था और इसे मास्टर टीचर टावर के अंदर रह रही उन सभी आत्माओं के बारे में पता था कि वहाँ पर कौन कौन रहता है और कौन कौन से पूर्वज हैं। जहाँ पर अभी आदर्श उसी के बारे में विश्लेषण कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ दूसरी मंजिल की वह रोशनी अचानक से बुझ गई। जब कोई चैलेंजर उस मंजिल के ऊपर पैर रखेगा तो उसके साथ में उसके अंदर की लाइट जल जाएगी। हालांकि परीक्षा पास करते ही वह लाइट भी बुझ जाएगी। वहीं उस लाइट को बुझते हुए देखकर हेड आदर्श चौंक गए। क्या क्या प्रिंसिपल विपिन ने इतनी जल्दी वो परीक्षा पास कर ली? आदर्श अभी पूरी तरह से अवाक रह चुका था, क्योंकि उसने कुछ समय पहले ऐसा सोचा था कि एल्डर दिशांत की उस परीक्षा को पास करने में विपिन को कुछ समय लगने वाला था, लेकिन कौन जान सकता था कि ये इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। प्रिंसिपल विपिन कौन सी भांग की गोली खा के गए थे अंदर? अरे 3 मिनट ही तो है आपको अंदर गए हुए और 3 ही मिनट के अंदर आपने उस टेस्ट को पास भी कर लिया। क्या वास्तव में एक 8 स्टार मास्टर टीचर के साथ में डील करना इतना ज्यादा आसान है? हेड आदर्श मन ही मन में सोचने लगे। ऐसा लगता है कि मुझे भी अब जाकर देखना होगा। जहाँ पर वो इसी तरह से सोच रहे थे, अचानक से उसी मंजिल के ऊपर वो लाइट जल उठती है। अरे अरे देखिए, वो लाइट वापस से जल गई है, भीड़ में से किसी एक मास्टर टीचर ने कहा। उस आवाज को सुनने के बाद में आदर्श ने फिर से अपनी निगाहें ऊपर उठाई तो उसी साथ में वो फिर से दंग रह गया। हाँ, क्या दूसरी मंजिल की बत्ती तो अभी कुछ समय पहले बुझ गई थी, तो आखिरकार ये अचानक से कैसे जल गई? रोशनी का वापस आने का क्या मतलब रह गया? क्या विपिन ने वास्तव में वहाँ पर वो परीक्षा पास कर ली या फिर वो परीक्षा पास नहीं की? लेकिन अगर ऐसा होता तो ये आखिरकार लाइट बुझी क्यों थी? जहाँ पर उस घटना से सभी पूरी तरह से हतप्रभ रह चुके थे। वहीं दूसरी तरफ एक घबराई भरी हुई आवाज आती है। चंद्रन अचानक से बोला, नहीं नहीं, एक पल के रुको, पहले तुम वो तो देखो कि आखिरकार उसका रंग अलग है। उस रंग को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर एल्डर हान होने चाहिए, जो तीसरी मंजिल के एक एल्डर हैं। उस आवाज को सुनने के बाद में हेड आदर्श ने भी करीब से देखा और करीब से देखने के बाद में वास्तव में भी उसको लगा कि वहाँ पर कुछ ना कुछ गलत था, क्योंकि पहले जो रंग जला था ना वह पीला रंग था। हालांकि इस बार जो रंग जला वह सफेद था, जो कि एल्डर हान के वहाँ पर आने के बाद में जलता था।
एल्डर हान एल्डर दिसान से कुछ ज्यादा शक्तिशाली थे, चाहे से वह 8000 साल से रोसात मास्टर टीचर पवेलियन के हो। हालांकि उसके बाद में भी वह बहुत ही ज्यादा सक्षम व्यक्ति भी थे। लेकिन अचानक से ये यहाँ पर कैसे आ गए? इनको तो तीसरी मंजिल के ऊपर रखा गया था वहाँ की परीक्षा लेने के लिए, तो फिर ये सेकंड मंजिल के ऊपर कैसे आ गए? पवेलियन मास्टर चंद्रन थोड़ा सा असमंजस के अंदर था, और वहीं दूसरी तरफ आदर्श और अन्य लोग भी पूरी तरह से अक्के बक्के रह चुके थे, क्योंकि परीक्षा देने वाला परीक्षा पास करने के बाद में अगली मंजिल के ऊपर जा सकता था। हालांकि जो वहाँ पर वो परीक्षार्थी थे जो परीक्षण कर रहे थे वह अपने स्थान नहीं बदल सकते थे। हालांकि वहीं दूसरी तरफ वह सभी इसी तरह से हतप्रभ थे। एक आवाज सुनाई देती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। चंद्रन अभी बहुत देर से विश्लेषण कर रहा था और उसने उन सभी से कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इसका साफ मतलब ये हो सकता है कि जो एल्डर दिशांत है उनकी आत्मा वहाँ से गायब हो चुकी है। क्या गायब? हाँ गायब। और मैं जो जानता हूँ उसके अनुसार यही है कि अगर दूसरी मंजिल के वह या किसी और मंजिल के वह परीक्षा लेने वाले की आत्मा वहाँ से गायब या समाप्त हो जाती है तो उसके बाद में उसके अगले वाली मंजिल के बुजुर्ग वहाँ पर आ जाएंगे परीक्षा लेने के लिए। हालांकि ये तो एक साधारण सी परीक्षा थी ना, तो आखिरकार एल्डर माधव की आत्मा वहाँ से कैसे गायब हो गई? अरे कहीं पे प्रिंसिपल लुपिन ने वापस जाकर एल्डर माधव की भी तो धुलाई नहीं कर दी ना। ये देखते हुए कि मास्टर टीचर टावर के अंदर कोई भी लड़ाई शामिल नहीं थी, इसीलिए ये तो बिल्कुल भी सही नहीं था। जहाँ पर वो पूरी तरह से हतप्रभ थे कि अंदर क्या हो रहा था कि अचानक से वह सफेद लाइट भी गायब हो जाती है। इसके बाद में वहाँ पर अब हल्की नीली लाइट आ जाती है। एल्डर हान की भी इच्छा वहाँ पर गायब हो गई। पवेलियन मास्टर चंद्रन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल वहाँ पर पागल हो जाएगा। अचानक से उसके दिमाग के अंदर कुछ विस्फोट होता है और उसी के साथ में वह वहाँ पर उछल पड़ता है। नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा गलत है, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गलती हो रही है, हमें जल्दी से जाकर विपिन को वहाँ पर रोकना होगा, वरना वह सभी पूर्वजों की वहाँ पर बैंड बजा डालेगा। क्योंकि आखिरकार वह सभी पूर्वज हमारे रोसात मास्टर टीचर पवेलियन के इतिहास के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं। अगर उन सभी की आत्मा यहाँ पर खत्म हो जाती है तो उसके बाद में हमारा पवेलियन किस तरह से आगे बढ़ पाएगा? अगर यहाँ पर ये पवेलियन एक बार गिर भी जाता है तो उसके बाद में कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तब भी तो उनकी आत्मा हमारे काम आएगी। हालांकि अगर उनकी आत्मा ही नहीं रही तो फिर हम सभी क्या करेंगे? क्योंकि बहुत से मास्टर टीचर्स हुआ करते हैं जो अभी भी उनकी तरफ से उनसे सहायता मांगते हैं। लेकिन पवेलियन मास्टर चंद्रन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है ना कि मुख्यालय द्वारा अभी विपिन को पवेलियन को गिराने की इजाजत दे दी गई है। इसी वजह से हम उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद में हेड जल्दी से चिंतित होते हुए कहते हैं, क्या हम लोग यहाँ पर नियमों के साथ में चलकर अपनी हार खुद नहीं मान सकते? उसकी बात सुनते ही पवेलियन मास्टर चंद्रन की आंखों के अंदर से आंसू छलक पड़ते हैं और वो कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये काम कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुख्यालय ने यह स्वीकृति ले ली तो उसके बाद में हम सभी यहाँ पर कामयाब हो जाएंगे और हम अंदर जाकर विपिन को वहाँ पर रोक सकेंगे। उन शब्दों को सुनने के बाद में जल्दी से पवेलियन मास्टर चंद्रन ने कोई भी समय बर्बाद नहीं किया। जल्दी से अपने हाथ में पवेलियन मास्टर का टोकन बाहर निकाल लिया और अपनी हथेली काटते हुए उसके ऊपर एक बूंद गिरा दी। वेंग जैसे उसने ऐसा किया, अचानक से आसमान के अंदर एक रोशनी चमकती है और उसके अंदर से एक तेज ओरा बाहर निकलता है। वह इतना ज्यादा खतरनाक था कि नीचे खड़े हुए सभी के ऊपर उसका दबाव पड़ रहा था। उसके बाद में जल्दी से चंद्रन ने कोई भी समय बर्बाद नहीं किया। वह जल्दी से कहता है, मैं रोसात मास्टर टीचर पवेलियन का पवेलियन मास्टर हूँ और मैं आधिकारिक रूप से मास्टर टीचर विपिन के सामने आत्मसमर्पण कर देता हूँ और मैं यहीं पर ही आज इस पवेलियन को यहाँ पर नष्ट करने की अनुमति देता हूँ। वहाँ पर वो ऐसे कह रहा था कि अचानक से नहीं, अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही वहाँ पर उसने उस पवेलियन को गिरा दिया है। उसके अगले ही क्षण उस आवाज के पीछे ही अचानक से मास्टर टीचर टावर का वह दरवाजा खुल गया और विपिन एक हैरान भरी हुई चेहरे के साथ में बाहर निकलता है। ये क्या हुआ? आपके इस मास्टर टीचर टावर के अंदर आखिरकार क्या गलती है? क्योंकि मुझे तो आगे बढ़ने का कोई मौका ही नहीं मिला और सभी की सभी पूर्ववर्ती दूसरी मंजिल के ऊपर आकर ही गायब हो गए। विपिन ने ऐसा कहा था। दूसरी तरफ एपिसोड खत्म हो गया था। नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें, नेक्स्ट एपिसोड भी जल्द ही मिल जाएगा सुबह। ठीक है, टाटा बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और नीचे लिंक्स दी हुई है गाइस, उसके ऊपर साइन अप सब कंप्लीट करा दो। इसे मेहनत पे तो कुछ तो बनता ही है।